जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आज फिर एक नए क्लास, नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। एक बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा है कि सर फिजिकल केमिस्ट्री जो सेकेंड ईयर की बाकी थी, जिनका बैक लग गया था, समझ रहे हो बात मेरी? अभी सप्लीमेंट्री के एग्जाम चल रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री में कईयों का तो थर्ड ईयर का केमिस्ट्री बैक था, जिसमें केमिस्ट्री में या तो ऑर्गेनिक बैक था उनका, या इनऑर्गेनिक बैक था, या फिर उनका फिजिकल था। तो उसके लिए तो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता भी दिए और एग्जाम में आए भी हैं। इनऑर्गेनिक का जो पेपर था वो पूरा का पूरा अपने बताए हुए क्वेश्चन में से आया है, ठीक है। कईयों का ऑर्गेनिक का था और कईयों का फिजिकल था। वो तो है थर्ड ईयर का किसी का बैक था, और मान लो किसी बच्चे का सेकेंड ईयर का भी बैक था और वो थर्ड ईयर में क्लियर नहीं हुआ और फिर यूनिवर्सिटी ने उनको सप्लीमेंट्री घोषित कर दिया, तो उनको सेकेंड ईयर का बैक देना पड़ेगा या सप्लीमेंट्री देना पड़ेगा, तब जाकर उनकी बीएससी क्लियर होगी। तो जिनका सेकेंड ईयर का बैक था और अभी बैक है, लेकिन बैक रहेगा नहीं, क्योंकि अब मैं आ गया हूं और आपके लिए ये जो आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं ये फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री जिनकी सेकेंड ईयर की बैक है, हमने थर्ड ईयर की जिनकी फिजिकल केमिस्ट्री बैक थी उनका तो हमने बना दिया था, लेकिन जिनकी फिजिकल केमिस्ट्री थर्ड ईयर की बैक है उन स्टूडेंट्स के लिए, सॉरी सेकंड ईयर की बैक है उन स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर में लिख दिया है। फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी सेकंड ईयर बैक, मतलब सेकंड ईयर का बैक है और सप्लीमेंट्री थर्ड ईयर में अभी बैठ रहे हो, उन स्टूडेंट्स के लिए पेपर है, समझ रहे हो। जिनका फिजिकल थर्ड ईयर का बैक था उनके लिए अलग क्लास है, ये उनके लिए क्लास है जिनका फिजिकल सेकेंड ईयर का पेपर बैक है, थर्ड ईयर में भी क्लियर नहीं हो पाया और आप सप्लीमेंट्री दे रहे हैं, ये उनके लिए। कल स्टूडेंट्स का कॉल आया कि सर 17 तारीख को फिजिकल केमिस्ट्री सेकेंड ईयर है, तो वीडियो आप प्रोवाइड करवाइए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप, मैं नहीं कह रहा हूं, आप इनऑर्गेनिक का जो पेपर लगा है उसको उठाकर देख लीजिए और अपना जो बनाया हुआ क्वेश्चन पेपर है उसको उठा के देख लीजिए कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन अपना है, कौन पराया है, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके मदद की बस थोड़ी सी जरूरत है। और राजपाल सर कहते हैं ना खट्टे मीठे में बस थोड़ा सा नमक, वो लाना भूल गया, तो बस थोड़ी सी मदद की जरूरत है। आप थोड़ी सी हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट, प्यार, आशीर्वाद इसी प्रकार से हम पर बाबा श्याम का आशीर्वाद बना रहे और आपका सपोर्ट बना रहे, तो हम आपके लिए यूं ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत कुछ आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, तराजू के दो पलड़े होते हैं ना, जो भारी होता है वो नीचे होता है और जो हल्का होता है ऊपर। इस टाइम ये स्थिति बनी हुई है। आप मोबाइल को यूं देख रहे हो तो मोबाइल थोड़ा सा ऊपर है, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूं वो थोड़ा सा ऊपर है, आप जो बैठे हो थोड़े से नीचे। तो मेरा वाला जो पलड़ा है वो थोड़ा हल्का, इसलिए मैं ऊपर हूं, आप भारी हो। तो जब अपन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मैं आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं और आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि जो तराजू के दोनों पलड़े हैं, एक तरफ आप हो एक तरफ मैं हूं, तो दोनों को बराबर करने का आपका फर्ज बनता है। इसलिए आप सपोर्ट कीजिए, बस थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है, फिर देखना हम चार चांद लगा देंगे। तो आज आपकी फरमाइश पर, आपकी अनुशंसा पर हम आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर के बैक पेपर जो अभी सप्लीमेंट्री में दे रहे हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बात और, मैं बनाने को तो अभी 20 टॉपिक, 40 टॉपिक या 40 क्वेश्चन बना देता, उनमें से 4 क्वेश्चन आ जाते। मेरे को एक बात बताओ, 40 में से 4 आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 10 में से 4 आना बड़ी बात है। तो हमने आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट 10-12 एक यूनिट में से, मतलब 3-4 की टॉपिक आपके लिए बनाए हैं। उन्हीं में से 17 अक्टूबर को जो पेपर लगेगा वो एज इट इज पेपर आएगा। एक बात और मेरे को आपकी थोड़ी सी बुरी लगी, ज्यादा नहीं, कि अगर आपके 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो एग्जाम देने के बाद घर आते हो, आकर तो आप चैनल यूट्यूब खोलते हो, तो अगर आपको 2 क्वेश्चन की भी हेल्प मिली, 3 क्वेश्चन की भी हेल्प मिली, तो आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आकर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कीजिए कि सर आपके बताए हुए क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन आए, या पासिंग नंबर जितने क्वेश्चन आए, या 10 क्वेश्चन आए, या नहीं आए। समझ रहे हो मेरी बात? इससे थोड़ा सा हमें, या हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। ये पेपर भी विशेषज्ञों द्वारा, कॉलेज के जो अनुभवी शिक्षक हैं, व्याख्याता हैं, उनके द्वारा ही गहन अध्ययन के बाद बनाया गया है। तो बिना समय व्यतीत किए हुए हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ओके,
फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी सेकंड ईयर जिनका बैक था उनके लिए यूनिट फर्स्ट में से उष्मागतिकी का प्रथम नियम, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ, उष्माधारिता, सीपी और सीवी में संबंध हम 12 से पढ़ते आ रहे हैं। 12th क्लास फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स में हम सीपी और सीवी में संबंध पढ़ते आ रहे हैं। जूल थॉमसन गुणांक, किरचॉफ का नियम या किरचॉफ समीकरण, हेंस नियम, उदासीनीकरण ऊष्मा और लावाजिए लेलाज नियम, ये आपको 5 या 6 टॉपिक फर्स्ट यूनिट में दोबारा से देख लीजिए। उष्मागतिकी का फर्स्ट नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। उष्माधारिता, सीपीसीवी में संबंध, जूल थॉमसन गुणांक, किरचॉफ नियम या समीकरण और हेंस नियम, उदासीनीकरण ऊष्मा और लेवाजिए नियम। ठीक है, ये तो हो गई, ये 5 टॉपिक तो हैं, केवल 5 टॉपिक। आपको इनमें से 2 टॉपिक एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और जब 2 टॉपिक मिल गए, दो करते ही 10-10 नंबर के मिल गए, 20-22-25 नंबर का जुगाड़ हो गया। और क्या चाहिए आपको? बाकी आपने भी तो इतने दिनों में कुछ तो पढ़ाई है ना। आ जाइए यूनिट सेकंड में, कार्नोट चक्र की दक्षता 12 से पढ़ते आ रहे हैं। कार्नोट चक्र, कार्नो इंजन। कार्नोट चक्र की दक्षता उष्मागतिकी का सेकंड और थर्ड लॉ, ये सेकंड यूनिट में है। सेकंड और फर्स्ट लॉ इसमें आ गया। लॉ क्लाउजियन नियम इंपॉर्टेंट है। क्लाउजियन नियम जो है, क्लाउजियन क्लेपेरॉन इक्वेशन, क्लाउजियन ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नैनेस की उष्मा परिमेय, नैनेस समीकरण अपन देखते हैं। उष्मा परिमेय, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, लासा तेलिए का नियम, केपी और केसी का नियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए बेटा? यूनिट सेकंड के लिए। यूनिट थर्ड की बात करें, यूनिट थर्ड में केवल और केवल देखो 5 ही टॉपिक हमने दिए हैं। आराम से देखिए, केवल और केवल हमने 5 ही टॉपिक दिए हैं। गिब्स की प्रावस्था के नियम, राउल्ट नियम, चांदी सीसा तंत्र, फिनोल जल तंत्र, गंधक तंत्र और नैनेस्ट वितरण समीकरण। ठीक है, ये फिर वापस आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें यूनिट फोर्थ में, मानक इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, चालकता, मूल्यांक, आणविक विशिष्ट चालकता, चालकता का प्रभाव, स्टोक नियम और शीतलन प्रभाव। इसके बाद में कोलराउस का नियम, आर्नीय समीकरण या सिद्धांत, सक्रियता व सक्रियता गुणांक, अभिगमनांक, हिटोनी नियम, डिवोली हर्कल नियम और प्रबल विद्युत अपघट्य। इंपॉर्टेंट लगाया है मैंने इनऑर्गेनिक पेपर में भी HFG सिद्धांत को, पियर्सन और सहजीवन को इंपॉर्टेंट लगाया था। देख लो भले वीडियो में जाकर, और वो क्वेश्चन आए हैं एज इट इज। तो वही बात, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन अपना है, कौन पराया है, कल 17 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आपका सपोर्ट या आपके थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है हमें। कोलराउस का नियम हो गया, विद्युत प्रबल अपघट्य। यूनिट 5 की बात, यूनिट 5 में तो मात्र ही 5 टॉपिक दिए हैं। सेल आरेख, संदर्भ इलेक्ट्रोड, सांद्रता सेल, अधिवोल्टता, ध्रुवण डिबाई हक्कल सिद्धांत और नैनेस्ट इक्वेशन। इन शॉर्ट क्वेश्चन या शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट टॉपिक में से आपको अपने पेपर में अगर 5 क्वेश्चन भी या 5 टॉपिक भी मिलते हैं और एक टॉपिक मान लो 5 नंबर का है तो 25-30 नंबर का आपका जुगाड़ बैठ गया। और 25-30 नंबर अगर मान लो आते हैं पेपर में तो आपको पास होने से या बीएससी क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो जिनका सेकेंड ईयर पेपर बैक था उन स्टूडेंट्स के लिए बैक है लेकिन रहेगा नहीं, क्योंकि अब हम आ गए हैं आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो आराम से देखकर इसको उतार लीजिए और लगा लीजिए अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में, जहां से आप तैयारी कर रहे हो, जो आपके नोट्स हैं, और रट जाइए। एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन आएंगे। और अगर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि सर आपके बताए हुए क्वेश्चंस में इतने क्वेश्चन आए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।